बिल गेट्स का एक बहुत ही फेमस कोट्स है, इफ यू आर बोर्न पुअर इट इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू आर डाई पुअर इट इज योर मिस्टेक। यानी अगर आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं, पर अगर आप गरीब ही मर गए तो इसमें सारी गलती आपकी है। तो इसलिए पैसे कमाने के हम 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स लेकर आए हैं जो तब भी आपकी जेब में पैसे डालते रहेंगे, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, काम कर रहे हो या आराम कर रहे हो, क्लब में डांस कर रहे हो या गोवा के बीच में गाने गा रहे हो, आपकी जेब हमेशा भरती रहेगी। भले ही स्टार्टिंग में आपको ढेर सारी मेहनत करनी होती है, पर पैसिव इनकम बनने के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट डालना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो वीडियो में आगे बढ़ो, वरना वीडियो को यहीं छोड़ दो। देखो, पैसे कमाने के 2 तरीके हैं, पहला एक्टिव तरीका और दूसरा पैसिव तरीका। एक्टिव तरीके में आप अपना टाइम देते हो, अपना बेस्ट देते हो, तब जाकर आप पैसे कमा पाते हो। इसमें पैसे कमाने की एक लिमिट है, जैसे एक वीडियो एडिटर है तो उसकी एक लिमिट है, जितनी उसकी क्षमता है वो उतना ही पैसा कमा पाएगा। एक सेल्समैन है, उसकी भी एक लिमिट है, जितने लोगों के पास वो पहुंच पाएगा उतना ही पैसा वो कमा पाएगा। यानी जब तक आप लोग एक्टिव रहोगे तब तक आपके पास पैसा आता रहेगा। वहीं पैसे कमाने का दूसरा तरीका है पैसिव इनकम। देखो, एक्टिव इनकम में काम करने वाले लोग किसी सिस्टम के अंदर काम करते हैं, वहीं पैसिव इनकम में काम करने वाले लोग किसी सिस्टम को क्रिएट करते हैं। जैसे प्रकाश मुद्रा जी ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू किया, सेक्रेट मूवमेंट्स, जिसमें वो ऑनलाइन पूजा की किट बेचते थे। स्टार्टिंग तो उन्होंने दिवाली किट से करी, पर अब वो टोटल मिलाकर 9 किट बेचते हैं, जिसमें इंक्लूड है होली किट, गणपति किट, दुर्गा पूजा किट, गृह प्रवेश किट, यहाँ तक कि कार पूजा किट भी उसमें शामिल है। ये बिजनेस 6 लाख रुपए से शुरू हुआ था, लेकिन आज ये हर साल लगभग 8 करोड़ रुपए कमाता है और ये बिजनेस हर साल ग्रो हो रहा। अब अगर प्रकाश मुद्रा जी 4-5 महीनों के लिए गायब भी हो जाए तब भी उनका बिजनेस चलता रहेगा और ग्रो भी होता रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया। देखो, आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा कि इन 7 पैसिव इनकम सोर्स में से कौन सा आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं, जिसमें से 7वां है राइट एन ई बुक। अब ई बुक का नाम सुनते ही कहीं भाग मत जाना, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये हमारे बस की बात नहीं, या फिर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज के जमाने में ई बुक कौन पढ़ता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सन 2023 में ई बुक मार्केट ने $14 बिलियन यानी 1400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। नेथन बेरी, जो कि एक ई बुक राइटर है, उन्होंने विद इन 24 आवर $12,000 का रेवेन्यू जनरेट किया। अगर आपकी लिखी गई बुक में सचमुच दम है तो वो बुक आपके बंद होने के बाद भी चलती रहेगी। अगर आपके पास जीरो एक्सपीरियंस, जीरो नॉलेज है, तब भी आप ई बुक लिख सकते हो। सबसे पहले देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। क्या आप सेल्फ हेल्प बुक लिखना चाहते हो, मोटिवेशन, एजुकेशन, हेल्थ, या फिर मेक मनी? टॉपिक डिसाइड हो गया, फिर उसके बाद लग जाओ उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करने में। जरूरी नहीं कि आप 200 से 300 पेज की बुक लिखो, कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जिसमें आप 80 से 120 पेज की भी बुक लिख सकते हो। बुक लिखने के बाद उसे पब्लिक करने का सबसे आसान प्लेटफॉर्म है Amazon Kindle, जो कि Amazon का ही एक पार्ट है। आप इस बुक को देखो जिसमें 2716 रिव्यू है। एक अनुमान लगाएं तो इसके 2000 रिव्यू है, तो लगभग इसकी 20,000 कॉपियां बिक चुकी होंगी। क्योंकि इसका प्राइस है 69, तो 69 मल्टीप्लाई 20,000 यानी लगभग 13,80,000 रुपए ये एक बुक कमाकर अभी तक दे चुकी है। पर इस बात का ध्यान रखो कि आपकी ई बुक में सचमुच दम होना चाहिए। जिस चीज के लिए वो आपकी बुक खरीद रहे वो चीज उन्हें मिलनी चाहिए। तो छठा पैसिव इनकम सोर्स है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन की एक ऐसी डिजिटल आंधी चल रही और हर साल इंटरनेट यूजर बढ़ते जा रहे। 2020 में वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर थे 4.5 बिलियन। वहीं 2023 में ये नंबर बढ़कर हो गए 5.3 बिलियन। ये नंबर इतने तेजी से ग्रो हो रहे हैं कि आप भी कंटेंट क्रिएशन की बदौलत इससे पैसिव इनकम बना सकते हैं। जैसे भावेश कुमार का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले तो भावेश का जन्म राजस्थान के एक छोटे से गाँव बेरबा में हुआ। पैसे से उनके पिता फार्मर और माता हाउसवाइफ थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और मिडिल क्लास फैमिली का सपना सरकारी नौकरी को पूरा करने में लग गए। कई एग्जाम अटेंड करे पर सफलता ने उनको मुंह नहीं दिखाया। पर भावेश ये समझता था कि भले ही वो गांव के पिछड़े इलाके में है, पर इंटरनेट की ताकत उसके पास है। उसने देखा कि गांव में देसी घी बड़ी आसानी से मिल जाता है, पर शहरों में शुद्ध देसी घी मिलना बड़ा ही मुश्किल है। तो उसने अपनी माँ से 3,000 रुपए लिए और
अपना बिजनेस शुरू करा। वो शुद्ध देसी घी बनाने के कंटेंट सोशल मीडिया पर डालता गया। स्टार्टिंग में उसे सिर्फ 2 ऑर्डर आए, पर भावेश लगातार कंटेंट डालता गया। उसकी ये मेहनत रंग लाई और आज उसका देसी घी A2 देसी घी के नाम से मशहूर है, जिससे वो लाखों रुपए की कमाई करता है। दोस्तों, अगर आप एक अच्छे कंटेंट बनाकर सिर्फ YouTube पे ही डालते हो तो अकेले YouTube से ही आप 13 तरीकों से पैसे कमा सकते हो। तो 5वां इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्या आप इसे जानते हो या फिर इसे? अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये उमेर कुरैशी है, जिसकी उम्र मात्र 19 साल है और इन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से $1 मिलियन जनरेट करे। आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट का रिव्यू करते हो और प्रोडक्ट अगर सामने वाले को पसंद आता है और आपके दिए गए एफिलिएट लिंक से अगर वो बाय करता है तो उसकी MRP का कुछ % आपको ऐसा कमीशन मिलती है। जैसे Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम है, जिसमें फ्री में आप ज्वाइन कर उनके पार्टनर बन सकते हो। उसमें पूरी लिस्ट दी गई होती है कि किस टाइप के प्रोडक्ट पर आपको कितना % कमीशन मिलेगा। तो चौथा पैसिव इनकम सोर्स है क्रिएट कोर्स। आपने YouTube और Facebook पर अंकुर वारिकू के कई ऐड देखे होंगे, जहां पर वो अपने कोर्स को सेल करते हैं। ये कोर्स उन्होंने अपने कई सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेस पर बनाए हैं। अलग अलग इनकम सोर्स एंड कोर्स को मिलाकर उन्होंने 2023 में 27 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो आप अपने आप को देखो कि आप किस चीज में बेस्ट हो। क्या आपको डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, वीडियो एडिटिंग? क्या आप अच्छा बोल सकते हो? क्या आप अच्छा गेम खेल सकते हो? क्या आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर सकते हो? आप जो कुछ भी कर सकते हो। आपको लगता है कि मैं बिगिनर से एडवांस लेवल स्टेप बाय स्टेप लोगों को बता सकता हूँ, तो कोर्स आपके लिए बेस्ट चीज है। पर इस बात का ध्यान रखो कि कोर्स में कूड़े और कबाड़ के लिए कोई भी जगह नहीं है। आप जो कुछ भी कोर्स के माध्यम से लोगों को दे रहे हो, पहले उस फील्ड में आपको महारत हासिल करनी होगी, तब जाकर आपको कोर्स बनाना चाहिए। तो तीसरा पैसिव इनकम सोर्स है डिविडेंड स्टॉक। डिविडेंड स्टॉक बेसिकली वो स्टॉक होते हैं जो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको बस इतना करना है कि एक अच्छी कंपनी के शेयर खरीद कर अपने पास रख लेने हैं। जितने ज्यादा शेयर आपके पास होंगे उतना ही ज्यादा डिविडेंड आपको मिलेगा। जैसे SBI ने 31 मई सन 2023 को 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया। अगर आपके पास SBI के 10 शेयर होते तो आपको 110 रुपए मिल चुके होते। अगर 1000 शेयर होते तो 11,000 रुपए आपको मिलते। अगर 1 लाख शेयर होते तो 11 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाते। देखो, इसमें रिस्क ये है कि आपको एक सही कंपनी चुननी होगी। स्टार्टिंग में लोग लालच की वजह से ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनियों के स्टॉक अपने पास रख लेते हैं, उनमें बिना कोई रिसर्च किए। तो स्टॉक खरीदने से पहले आप उस कंपनी के बारे में जानो, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो, कम से कम 2-3 हफ्ते उस पर लगाओ, फिर जाकर उस कंपनी के शेयर खरीदो। तो सेकंड पैसिव इनकम सोर्स है रेंटल इनकम। ये एक ऐसा पैसिव इनकम सोर्स है जो काफी सालों से चला रहा, पर अगर आप लोग ये सीखने में टाइम नहीं लगाते कि इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाए, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर नुकसान उठा सकते हो। इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। पहला, आप ये डिसाइड करें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न चाहते हो, और दूसरा ये देखो कि आपकी प्रॉपर्टी पर कुल कितना इन्वेस्टमेंट और कितना खर्च आया, और तीसरा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं तो सारा रिस्क आपका होगा। देखो, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ रियल एस्टेट में ही रेंटल इनकम पाएं, क्योंकि ये एक हैवी इन्वेस्टमेंट है और इतना पैसा सभी के पास नहीं होता। कई लोग अपनी कार खरीदकर ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। जब DSLR का ट्रेंड चला था तो DSLR को कई लोग रेंट पर दे रहे थे, पर डे के हिसाब से कुछ रुपए चार्ज करके। तो इस तरह की इनकम भी रेंटल इनकम मानी जाती है। तो पहला पैसिव इनकम सोर्स है सेल फोटोग्राफी ऑनलाइन। इस बिजनेस को करने के लिए या तो आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर फोटो को सेल कर सकते हो, या फिर iStock, Shutterstock जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने फोटो को सेल कर सकते हो। पहले आप फोटोग्राफी 2 तरीकों से बनाकर सेल कर सकते थे, पर अब AI टूल के आने के बाद 3 तरीके हो चुके हैं। पहला वही पुराना तरीका कि आप कैमरा लेकर किसी मॉडल, नेचर या फिर एनिमल की फोटो को शूट करें। दूसरा ग्राफिक डिजाइनर, जिसमें वेक्टर इमेज की भी आजकल काफी मांग हो रही है। और तीसरा AI टूल की हेल्प से, जिसकी हेल्प से आप लोग काफी कम कॉस्ट में एक बेस्ट पिक्चर को बना सकते हैं और उसे सेल करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये थे 7 पैसिव इनकम सोर्स। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, और अगर ऐसे ही वीडियो चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए।